अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी हमारा सेशन लाइव हो चुका है। काइंडली जिन पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया था वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हम आपके क्वेश्चंस को ले लेते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, देन फिर हम अपना पाइथन का जो सेशन है उसको एक सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन वन बाय वन। यस, डॉक्टर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैडम, क्या हम इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल कि आप हमें एक्सेस दे दें फॉर फ्यूचर यूज़? जी सर, एक्चुअली ये ना मीटिंग हमारी ये लाइव स्ट्रीम पे इस टाइम, ठीक है। आप को शो हो रहा होगा आपके ही जूम लेफ्ट टॉप पे, ये लाइव है हमारी फेसबुक पेज पे। जो आईकोड गुरु का फेसबुक पेज है ये उस पर लाइव है, ठीक है। और अगर मैं बस 1 मिनट में मैं फेसबुक पेज ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखा भी देती हूँ कि ये एक्चुअली लाइव है, ठीक है। तो ये फेसबुक पेज पे हमारा इस टाइम सेशन लाइव चल रहा है, आईकोड गुरु फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो आप ठीक है। यहाँ पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आप ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये इसको आप अपने स्टूडेंट के ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं या फिर किसी और के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो ठीक है। मच मैम रजीहा, इन्होंने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का हमें लिंक शेयर कर दिया। तो यहाँ से आप जो है वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं। हमारा एक्चुअली हर सेशन लाइव होता है सर। जो भी वेबिनार हो, जो भी वर्कशॉप हो, एनी सेशन, यहाँ पे एक दिन में 6 सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो हमारे सारे सेशंस रिकॉर्ड होते हैं। और आईकोड गुरु का एक ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज। उस पे सारे हमारे जो सेशंस हैं, सारी वर्कशॉप्स और वेबिनार्स की सारी सीरीज अवेलेबल है। तो वहां से जो भी स्टूडेंट है वो रिकॉर्डिंग्स वॉच कर सकते हैं। और आप सेव भी कर सकते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जूम में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है अलाउ करना रिकॉर्डिंग्स वगैरह। लेकिन ये सबके लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो हमने यहाँ पे दी हुई है कि आप फेसबुक पेज पे जाके सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। आपको टाइटल के साथ हर सेशन मिल जाएगा। जैसे कि हमारा 7 PM पे सेशन है, सो इसका टाइटल होगा 7 PM पाइथन फॉर बिगनर्स। और इसके साथ मेंशन होगा कि ये वीक 1 और डे 1 का सेशन, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स है वो सेकेंड डे का सेशन गेट करना चाह रहे हैं तो उन वो अपने डायरेक्ट जो है वो उस टाइटल पे जा सकते हैं, 7 PM पाइथन फॉर बिगनर्स वीक 1 डे 2, ठीक है। तो इस तरह हर डे के साथ हमारे सेशंस मेंशन होते हैं। तो मैम वजिया थैंक यू, उन्होंने लिंक शेयर कर दिया, तो आप इस लिंक से सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं। सो प्लीज किसी और का भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें हम आज लीड को डिस्कस करेंगे या फिर कोई और चीज? एक्चुअली इसमें हम जो है वो पाइथन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और पाइथन 0 से हम लेके चलेंगे और हम जो है वो एडवांस लेवल तक पाइथन सीखेंगे। फर्स्ट हमारा जो फेज है इसमें हम पाइथन को कवर करेंगे। देन जो सेकंड फेज होगा फिर उसमें हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद उसकी प्रैक्टिस हम लीड कोड पे करेंगे, लीड कोड क्वेश्चंस पे। तो वो सेकंड फेज है, लेकिन फर्स्ट फेज जस्ट पाइथन है। सो इस फेज में हम पाइथन को डिस्कस करेंगे। जी मैम, खुद से आपका माइक अनम्यूट है, आपका क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर हमाद मैम और जी जी। इसके पोस्टर अस्सलाम वालेकुम। में तो वेब डेवलपमेंट का कुछ लिखा हुआ था, तो वेब डेवलपमेंट का क्या है इसके अंदर? जी मैं इस चीज को थॉरली जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लूँ। जी सर हमाद बताइएगा। अच्छा, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि वेब डेवलपिंग सीखनी थी तो मुझे लगा HTML से शुरू, फिर CSS और जावा, लेकिन ये पाइथन से इसका थोड़ा क्लियर करें। हमें फ़ायदा क्या होगा, वहाँ कहाँ से शुरू करना पड़ेगा वेब डेवलपिंग का? ओके, फुल आई फुल। लेट अबाउट दैट। एक्चुअली ऐसा है कि हम किसी भी ट्रैक पे जंप करने से पहले हमने इस बूट कैंप को ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो रही है, ठीक है।
इस बूट कैंप की टोटल 3 फेजेस होंगे, सही है। और अगर आप ये तीनों फेज कंप्लीट कर जाते हैं तो इट मीन्स कि आप इतने ज्यादा जो है वो स्किलेबल हो जाएंगे कि आप जो है वो इतने कॉन्फिडेंस से आप हैकाथॉन्स में जा सकते हैं, बिकॉज आपको लैंग्वेज भी एक कंप्लीट आती होगी पाइथन, आपको डाटा स्ट्रक्चर्स पे भी कमांड होगी, ठीक है। और थर्ड थिंग कि आपको कोई एक जो है वो स्टैक भी आता होगा, किसी भी स्टैक का आना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज फिर पता नहीं चलता, एक्चुअली वो चीजें क्लियर नहीं होती कि बैकएंड एक स्टैक में कितनी चीजें होती हैं, ठीक है। बैकएंड होता है, फ्रंट एंड होता है, या फिर उसमें कोई मॉडल इंप्लीमेंट होता है और उसमें क्या क्या चीजें एम्बेड हो सकती हैं। तो किसी एक स्टैक की हाउ नो होना बहुत जरूरी है। तो हम इस सेशन को कुछ इस तरह डिजाइन करके चल रहे हैं कि फर्स्ट फेज में तो पाइथन होगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, और सेकेंड जो फेज होगा उसमें हम लीड कोड पे प्रैक्टिस करेंगे। अब डायरेक्ट हम आप लोगों को डेवलपमेंट सेशन पे इसलिए नहीं लेके गए बिकॉज कोडिंग इज टू मच प्रीशियस, कि आप सबके लिए ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों की इस चीज पे कमांड होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को कोडिंग आती है, ठीक है। और इसीलिए जो है वो हम सबसे पहले आपको एक बहुत बेसिक सी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे कि पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप जो है वो इस पाइथन पे थोड़ी सी कमांड हासिल करने के बाद आप लीड कोड को सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कोड, जो भी लीड कोड के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो रहे होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो रही होगी कि यस ये जो सर या फिर मैम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करी हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है वो लूप्स यूज किए हैं, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही होगी, वो सेंस एक्चुअली बिल्ड हो जाएगी, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी कि यहाँ पे लीड कोड का प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर जब आपको थोड़ी सी लीड कोड पे कमांड आ जाएगी ना, तो आपके जो वेब डेवलपमेंट है ना वो सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज कोडिंग, ठीक है। फिर हम कोई भी अच्छा सा स्टैक पकड़ेंगे थर्ड फेज में, ठीक है। माइट बी पॉसिबल हम उसमें पाइथन जेंगो कवर करें, ठीक है। या फिर हम उसमें क्या करें जी, रिएक्ट मर्न स्टैक, ठीक है, वो स्टूडेंट के चॉइस पे डिपेंड करता है। पॉसिबल है कि हम यहाँ पे रेटिंग भी करवा सकते हैं हम, बिकॉज हमें स्टूडेंट के जो है वो जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहाँ रेटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट जिस साइड पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम उस चीज को पिक कर लेंगे, हम ट्रेनर्स भी प्रोवाइड कर देंगे, तो हम उसी स्टैक को लेके चलेंगे, ठीक है। और जो लोग सेकंड स्टैक करना चाह रहे हैं उसके लिए हम सेकंड कोर्स स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग पाइथन जेंगो करना चाहते हैं, या कुछ लोग डाटा साइंस में मूव करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो रिएक्ट और मर्न स्टैक की तरफ जाना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, थर्ड फेज की हम 2 फेजेस बना देते हैं, फर्दर जो है ना उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ लोग डाटा साइंस की तरफ चले जाते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो ये एक्चुअली वेब डेवलपमेंट का ही फेज है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट नहीं करें, डायरेक्ट HTML CSS से स्टार्ट नहीं करें, हम इसको पाइथन से स्टार्ट करें, ताकि आपको एक नॉलेज की, कोडिंग की, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ये आपको माइंड में फिक्स हो जाए, ये चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। आई होप कि मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे, और किसी के भी कोई बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे वो साथ साथ आप पूछ सकते हैं। इसलिए कंटेंट लिस्ट अवेलेबल फॉर ईच सेशन, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेशंस जब भी हमारे स्टार्ट होते हैं तो उनके लिए कंटेंट जो है वो फिक्स किया जाता है कि एक्चुअली इस फेज में या इस कोर्स में हम कौन सा कंटेंट कवर करेंगे, ठीक है। और हम फिर उस कंटेंट पे ही रहते हैं। अगर आपने उसके बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो आप लोग जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन सारी और डिस्कशन सारी सेशंस में करते हैं, और उसको अपने एंड पे डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिटेल में आप उस चीज को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे किसी और का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक यहाँ पे मैम वजीहा कुछ ऐड करना चाह रही थी, सो मैम मैं आपको इनवाइट करूंगी यहाँ पे कि आप एक तो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं, कोई गाइडलाइन, एनी गोल्डन टिप, सो आप कर सकती हैं। जी सब बस मैं यही बताना चाह रही थी, वो स्टूडेंट एक लीड कोड का पूछ रहा था ना, तो अगर कोई लीड कोड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 8 PM वाला सेशन जो है इसमें लीड कोड के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनकी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए अगर लीड कोड ज्वाइन करना चाहते हैं।
जी ओके। ओके मैम। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल रऊफ का एक क्वेश्चन है। सर एक्चुअली हम बुक्स को फॉलो नहीं करते, हम जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं ना वो ऑनलाइन कंटेंट पिक करते हैं, इस चीज को डिफरेंट वेबसाइट से स्टडी करते हैं, ठीक है। और स्टडी करने के बाद वो फिर बहुत जो अच्छा कंटेंट होता है वो हम सब बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए ना फिगर आउट करके उसको नोटबुक्स में लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर मौजूद है मैम निम्रा एंड मैम हिजाब नकवी, तो वो ऐसा किया करती हैं डेली बेसिस पे, वो फिगर आउट करके ऑल टॉपिक्स पे वो कंटेंट प्रिपेयर करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आया करेंगी। तो डेली हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे नोटबुक्स प्रोवाइड करेंगे और उस नोटबुक्स में ऑल टॉपिक्स और उससे रिलेटेड ऑल एग्जाम्पल्स होंगी। तो वो वाला जो कंटेंट है आप उसको बिल्कुल अपने एंड पे सेव कर सकते हैं। वो सारी नोटबुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो कंप्लीट कोलैब की जो नोटबुक्स होंगी, पाइथन का कंटेंट होगा, हम उसको बिल्कुल चैनल में शेयर करेंगे। वो बुक्स की फॉर्म में नहीं होता, नोटबुक्स होती हैं, हर डिफरेंट टॉपिक की डिफरेंट नोटबुक्स होती हैं। तो हम उसको गिटहब पे भी पुश करके, गिटहब पे अपलोड करके वो आपके साथ रिपोजिटरी भी शेयर करेंगे। सो टाइम टू टाइम इसके साथ अपडेशन होती जाएगी। एक्चुअली ये सेशन स्टार्ट हुआ है, सॉरी मैम मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। तो मैं ना एक्चुअली क्वेश्चंस फिक्स करना चाह रही थी जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। सो इसके बाद हम अपने सेशन का जो है वो आगाज करते हैं। शुड वी स्टडी समथिंग एल्स एज अ बेस बिफोर गोइंग टू लर्न पाइथन? नहीं, आपको जो है वो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ठीक है। बिकॉज स्क्रैच कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे माइंड में एक वो पॉइंट है जो हमने फिक्स कर लिया है, जो हमें सक्सेसफुल जो है वो सक्सेस होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप किसी भी सेशन को ज्वाइन करें, कहीं से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, रेपिटेशन इतनी हो जाती है कि आपको चीजें खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे एक आपके साथ बात शेयर करूं कि स्टार्ट में जब आप सेशन कोई भी अटेंड करेंगे तो आपको ना चीजें बहुत ज्यादा जो है वो ट्रिकी फील होंगी कि बहुत डिफिकल्ट चीजें, ठीक है। तो जब आप स्टिल कंसिस्टेंट होके 1 और 2 मंथ्स इस पे जो है वो पे करेंगे, अपनी अटेंशन पे करेंगे, या फिर किसी एक सेशन में ही आप कंसिस्टेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप खुद से फील करेंगे कि आपको चीजें आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप इतने काबिल हो रहे हैं कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करके आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप जो है वो कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि चीजें आना स्टार्ट हो रही है। ये भी एक लेवल होता है, ठीक है। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ऐसा नहीं होता, हमें चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही होती हैं। तो पाइथन एक बहुत बिगनर लेवल की ही लैंग्वेज समझ लें, या बहुत बेसिक लैंग्वेज से हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो हम इसको एडवांस तक लेके जाएंगे और एवरीथिंग हम इसमें क्लियर करेंगे। और इसको हम फिर प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो हम लीड कोड में करेंगे, ठीक है। और लीड कोड में हम फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कोड किया करेंगे, पाइथन, और बाकी स्टूडेंट्स अगर C++ से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो किसी भी लैंग्वेज में वो कोड कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाइथन किधर से सीखनी है? जी बिल्कुल, पाइथन हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। मैं एक्चुअली स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस फिक्स करना चाह रही थी। स्टूडेंट के जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो हम चाह रहे थे कि पहले स्टूडेंट के क्वेश्चंस फिक्स कर दिए जाएं, तो फिर उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जी जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी स्टैक की जो क्लासेस होंगी उसको हम थर्ड फेज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप जो है वो यहाँ पे रेगुलर रहें, ठीक है, पाइथन को सीखें और आपका फोकस हो लीड कोड और यहाँ पे कोडिंग पे, ठीक है। तो फिर हम जो है वो वेब डेवलपमेंट हम थर्ड फेज में करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, जिनका हैंड रेज है प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज है स्टूडेंट को। जी जी क्वेश्चन वन पूछें पेज जी। वन पेज कितने मंथ का? एक पेज कितने महीने का? एक्चुअली हमारा जो एक कोर्स होता है, मैम प्लीज चैट को मॉनिटर कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं चैट में आंसर कर रही हूँ जिनके मैं कर सकती हूँ।
ओके, जो क्वेश्चन आप आंसर ना कर सके मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा जो एक सेशन होता है उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है 6 वीक्स, ठीक है। तो 2 मंथ्स या फिर 1.5 मंथ तक हमारा सेशन चलता है, ठीक है। 6 वीक पे डिपेंडेंट होता है हमारा सेशन। अगर तो उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो कवर नहीं हो सका तो हम उसको फिर लेंथ जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ वीक्स के लिए, तो वो 8 वीक तक भी चला जाता है। तो ये मैक्सिमम 5 to 6 वीक तक चलेगा पाइथन। उसके बाद फिर हम डाटा स्ट्रक्चर पे मूव कर जाएंगे। जी प्लीज नेक्स्ट इनका हैंड रेज है, क्वेश्चन पूछ लें, देन फिर हम नेक्स्ट हाईकोर्ट गुरु के इंट्रोडक्शन से अपनी जो है वो पाइथन जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हुसैन मौजूद हैं, इनका भी हैंड रेज है। जी मैम निम्रा, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें, आपका हैंड रेज है। मैम मैं कहना चाहती थी कि आपको होस्ट बना दें मुझे, ताकि मैं स्क्रीन शेयरिंग कर सकूं। जी बिल्कुल, ठीक है जी। मैंने आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होंगे तो जो है वो हम उनका साथ साथ आंसर कर लेंगे। हम चलते हैं जी हाईकोर्ट गुरु के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे। एक्चुअली आप सबने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, सो इसका पर्पस क्या है हमें उस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी मैम निम्रा, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं और आप स्टार्ट कर सकती हैं। Thank you, Ma'am Sabha. Okay, we will start from the introduction of iCode Guru. iCode Guru असल में एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री स्किल्स प्रोवाइड करता है, और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप क्राउड लर्निंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनर है और वही बोल रहा है और वही पढ़ा रहा है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड द ट्रेनर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये चीज़ है कि इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। पार्टिसिपेंट्स का जब दिल करे अपना माइक ऑन करें और जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह आपने अभी देखा होगा कि जिसकी जितनी क्वेरीज थी उन सब ने पूछी और उन सबका जवाब मिला। तो आई थिंक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न। और इसका जो मैं कह सकती हूँ मोटिव है वो ये है कि शेयर करें, लर्न करें और ग्रो करें। ऑफ कोर्स आप कोई चीज आपको बहुत आती है आप तक ही रहेगी, लेकिन वो जब किसी को और को गाइड करेंगे, किसी और को सिखाएंगे, तो उस चीज में आपको ज्यादा ग्रिप हासिल हो जाएगी। सो इट्स द मोटिव ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। ओके, आई वांट टू एक्सप्लेन द टर्म ऑफ iCode Guru. iCode Guru, I stands for me, I can code like a master, guru like a master. तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह अगर आप इसे कंसिस्टेंट रहें इस पे और आप सेशंस लें और इंटरेक्टिव तरीके, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप शदीद अच्छी वाली कोडिंग कर सकें। ऑफ कोर्स लीड कोड सॉल्व कर सकें तो बहुत बड़ी बात है अगर आप लीड कोड की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव नेक्स्ट स्लाइड। असल में हम iCode Guru का मिशन क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि एजुकेशन तो है और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज में हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्किल्स नहीं। और अगर स्किल्स भी हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग फाइट बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल यही चल रहा है। तो हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को स्किल सिखाएं, इस काबिल बनाएं कि वो लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हाईटेक स्किल्स सिखाई जाएंगी और उसके अलावा इंटरनेशनल मेंटोर्स हमारे पास हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि सिलिकॉन वैली में हमारे पास डिफरेंट हैं जिन्होंने बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का आगाज किया और वो बहुत हेल्प करते हैं, बल्कि अक्सर हमारे सेशन में हमें ज्वाइन भी करते हैं और स्टूडेंट्स की क्वेरी का आंसर करते हैं। और कैरियर गाइड के तौर पे भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर कैरियर देन दे विल गाइड यू हाउ कैन यू अचीव दैट। ओके,
नेक्स्ट वन इज यहाँ हमारे पास पूरे दिन में 6 सेशन होते हैं। इसके अलावा वीकली एक वर्कशॉप होती है, एक वेबिनार होता है। वेबिनार में क्या होता है कि इंटरनेशनल लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, और ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, तो वो हमें ज्वाइन करते हैं, गाइड करते हैं। इसके अलावा लीड कोर्स सेशन होता है, और IELTS और GRE कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। फिलहाल अभी जो आप सीख रहे हैं वो पाइथन के रिलेटेड है। इसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस भी, अगर आप किसी और लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, इस रिलेटेड ये सारे जो चल रहे होते हैं। और आपकी मर्जी, आप जिस टाइम फ्री हो, आप जिस सेशन में इंटरेस्टेड हो, वो सेशन ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हमारी रिसेंट अचीवमेंट्स क्या है? असल में iCode गुरु ये कर रहा है कि एक स्टूडेंट जिसमें जरा कॉन्फिडेंस नहीं है, जो नहीं जानता कि कोडिंग कैसे करनी है, अगर जानता भी है कोडिंग कैसे करनी है, तो इसे यूज कहाँ करना है, मैं कहाँ जाके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जो उन्हें गाइड भी कर सके, और कह सकते हैं कि हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। तो हैकाथॉन्स में लेके जाते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एडवेंट ऑफ कोड, जैसे कि पर ईयर एक कह सकते हैं कि कोडिंग कंपटीशन है, और उसमें जाते हैं। उसके अलावा इस काबिल बच्चों को बना देते हैं कि वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अचीव कर सकें, और इंटर्नशिप्स ऑफ कोर्स लोकल भी और इंटरनेशनल भी, और इसके अलावा जॉब्स भी। इसके अलावा ओके, here is a link of our website www.icodeguru. तो आप यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको स्लैक का एक लिंक शेयर हो जाएगा। यू विल ज्वाइन दैट स्लैक चैनल, और फिर आप सेशन का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इशू हो जाता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ भी, आप कोई सेशन मिस कर देते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप फेसबुक पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जितने भी सेशन हो रहे हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो हमारा जो मेन इस सेशन का वो है कि हमें पाइथन सीखनी है, और पाइथन भी कैसे सीखने के इंतहाई बिगनर लेवल से। एक ऐसा इंसान जिसे ये नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंशाल्लाह वो इस काबिल हो जाएगा कि पाइथन में कोड कर सके और लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली जब हमने किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो हम पहले ये देखते हैं कि उसे कौन सी जुबान आती है, हमें कौन सी जुबान आती है, हम किस तरह उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मशीन्स हैं, कंप्यूटर हैं, तो अगर हमारे साथ इंटरेक्ट करना है तो हमारी ट्राई तो यही होगी ना कि हम उस लैंग्वेज में उनसे बात करें जो उन्हें समझ आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, ये डायरेक्टली हमारा जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर समझ सकता है। ये आगे मजीद चेंज होती है लो लैंग्वेज में। तो हमारे पास ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब एक कह सकते हैं कि ब्रिज है बिटवीन अस एंड दीज मशीन्स। तो क्या होगा कि हम पाइथन को यूज करके या किसी भी और लैंग्वेज को यूज करके अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स जिस तरह एक लैंग्वेज में हमारे पास सिंटैक्स आता है उसका, और सेमेंटिक रूल आते हैं, मतलब ये कि उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और इसके अलावा मीनिंग, ये दोनों चीजें जैसे मैटर करती हैं, बिल्कुल इसी तरह ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मैटर करती हैं। तो अगर आपका सिंटैक्स है या उसमें सेमेंटिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर या मशीन उसे समझ नहीं सकेगी। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग का स्पेसिफिक सिंटैक्स सीखना पड़ता है और उसे फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम अपना इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकें। उसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जिसमें हमारे पास R, रूबी आ जाता है, पाइथन आ जाता है, जावा, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ओके, असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर मशीन को देते हैं, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है। उसके बाद हम पाइथन को देखते हैं। पाइथन बहुत पॉपुलर हो रही है। अब पाइथन के पॉपुलर होने का रीजन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट और मेन रीजन जो मुझे लगता है कि सबके मुताबिक ऐसे ही, कि हमारे पास पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी है। इसका सिंटैक्स ऐसी है जैसे हम सिंपल इंग्लिश यूज कर रहे हो। देयर इज नो सी आउट, सी इन एंड अदर वर्ड्स। इसमें प्रिंट यूज होती है, प्रिंट की कमांड। अब हमें क्या करेगी, प्रिंट यही कर सकती है कि स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट कर देगी।
तो इसे लर्न करना किसी भी बिगनर के लिए बहुत ईजी है। इसके अलावा क्या है कि पाइथन में डेवलपिंग का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि डेवलपर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अब आपको दो बातें समझ आ गई कि एक बिगनर भी इंटरेस्टेड है क्योंकि ये इजी बहुत है, और दूसरा डेवलपर भी इंटरेस्टेड है। इसके अलावा पोर्टेबल है, मतलब ये कहीं किसी भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे काम कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ है कि इसे हम इसके जो यूजेज है या एप्लीकेशंस है वो डिफरेंट जगहों पे है। मतलब वेब डेवलपिंग में यूज होती है, ये ऐप डेवलपिंग में यूज होती है, इसके अलावा डेटा साइंस में यूज होती है, और इसे फिर नेक्स्ट जो है प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे वगैरह में भी यूज होता है। उसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि अब क्योंकि आप पाइथन के सेशंस ले रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमने पाइथन की प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, कैसे करनी है। तो इसके लिए मतलब आप एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे, और इन्वायरमेंट वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज पे। उसका लिंक यहाँ मौजूद है और ये फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, इस बात की टेंशन नहीं लेनी आपने। और उसके बाद हमारे पास पाइचार्म आ जाता है। पाइचार्म यूज किया जा सकता है पाइथन की, तो ये लिंक मौजूद है, आप इसे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक छोटा सा गाइड भी है, मतलब जो आपको टोटली गाइड करेगा कि कौन कौन से आपने स्टेप लेने हैं, कैसे पाइथन आपने इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में। कंफर्म कर दें कि सबको इस बात की समझ आ गई है। जी निम्रा, आप कंटिन्यू करें, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके मैम, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पाइथन अगर कोई भी चीज़ हम चाह रहे हैं कंसोल स्क्रीन पे या आउटपुट स्क्रीन पे शो हो, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट की कमांड यूज करते हैं। ओके, जब हम प्रिंट का फंक्शन लिखते हैं, अब मैंने इसके अंदर कोई भी क्लेम, मैं चाह रही हूँ कि एक मैं सेंटेंस लिखूं और वो पूरा का पूरा जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर शो हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे स्टार्टिंग में और उसके एंड में इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। नो मैटर कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं, दोनों केस में ये हमारे पास उस मैसेज को प्रिंट। ओके, लेट्स ट्राई इट। ये रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगाए हैं हमने, नेक्स्ट वाले में डबल इन्वर्टेड कोमास लगाए हैं, लेकिन फर्क इनमें कोई भी नहीं है। इसमें भी ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, मतलब यही मैसेज प्रिंट करेगा जो इसके अंदर, और सेम इज द केस विद द अदर वन। इसमें भी ये अंदर वाला मैसेज क्या लें वही प्रिंट करवाएगा। तो हेलो वर्ड एंड देयर इज आवर फर्स्ट सेक्शन। इसके अलावा अगर मैं कुछ और लिखती हूँ, लेट्स सपोज मैं राइट करती हूँ 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल 2 3 4 5 ऐसे ही कह लें ऑर्डर में प्रिंट करवा देगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक मेथड तो ये है, हम जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसे डायरेक्टली प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिखें एंड देन वो हमारे पास कंसोल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके अलावा एक मेथड हमारे पास और भी होता है। अब वो मेथड क्या है कि हम एक वेरिएबल लें, उसमें वैल्यू स्टोर करवाएं एंड देन उसे प्रिंट करवाएं। ओके, ये शायद आपके लिए वेरिएबल आपको कंफ्यूज करे कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है, तो इसे हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ यही देख लें कि जो मैसेज हमने प्रिंट करवाना हो वो हम। जी सॉरी फॉर जी मैम। इंटरप्शन। एक्चुअली चैट में ना कोई क्वेश्चन है कि हमें ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमें आई थिंक थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करने पड़ेंगे आईडीज, कि स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कैसे पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सॉरी मैं यहाँ पे जी आप। कंटिन्यू करेंगे या मैं फिर क्वेश्चन लूँ ओके, केवल? निम्रा, क्या मैं यहाँ पे कुछ मैम ऐड चैट प्लीज। यस प्लीज। जी मैम, हिजाब प्लीज बताइएगा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी।
एक्चुअली मैं वो निम्रा को बताना चाह रही थी कि उन्होंने एक गाइड ऐड की है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स हैं कि आप आईडी कैसे इंस्टॉल करते हैं या पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर वो आप उनको दिखा देंगी तो पिक्टोरियल एग्जांपल उनके सामने होगी, हमारे स्टूडेंट्स के सामने, तो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इंस्टॉल करनी है आईडी, कैसे इंस्टॉल करनी है। और ये भी हम बता सकते हैं कि आप लैब पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मैं ये लिंक ओपन कर देती हूँ। तो आप इन लिंक्स को ओपन करके यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल बात है कि अगर आपने पाइथन डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, ये यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पेज आर्म करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इसे ऑफलाइन यूज कर सकते हैं कोर्स, लेकिन इन केस अगर आप कोलैब पे वर्क करना चाह रहे हैं, ये जो मैंने फाइल ओपन की हुई है ये कोलैब की फाइल है, तो अगर आप कोलैब पे काम करना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको इंटरनेट चाहिए, फिर ही वो वर्क करेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक गाइड है जो कि पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप कि आपने कौन सा स्टेप लेना है और कैसे इंस्टॉल करनी है। Let me show you. Okay, it will take some time. मैम इसका गूगल कोलैब पे भी कर सकते हैं? There is a step 1 and there is a step 2. तो आप जो भी सॉरी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आप दोबारा प्लीज। जी बिल्कुल, आप इसे गूगल कोलैब पे भी कर सकते हैं। ये मैम एक्चुअली कोलैब की ही नोटबुक को यूज कर रही हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोई एडिटर प्रेफर करते हैं तो आप गूगल कोलैब को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रेफर करते हैं कि आपने ऑफलाइन पाइथन की प्रैक्टिस करनी है, आपको इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है, तो आप उसके लिए VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसमें पाइथन के एक्सटेंशंस इंस्टॉल करके उसको ऑफलाइन के लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आपके साथ जो है वो एक हेल्पिंग ट्यूटोरियल शेयर कर दिया जाएगा इस सेशन के बाद कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडिटर को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं। सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जी मैम, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक बात मैं एक्सप्लेन करना भूल गई, मुझे लग रहा है कि अभी कर देनी चाहिए। पाइथन में क्या होता है कि हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर का शायद अक्सर लोगों को पता हो। कंपाइलर वेल ये होता है कि हमने पूरा प्रोग्राम अपना लिखा है, कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब ये कि वो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वो कन्वर्ट होगा लो लेवल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो उसमें वो चेंज होगा देन रन होगा। कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा है। इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये टाइम बहुत कम लेता है, कंपाइल करता है एंड देन रन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आती है कि डीबगिंग में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। और दूसरा केस अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इंटरप्रेटर है। अब वो क्या करता है कि हमारे पास जो कोड है वो लाइन बाय लाइन रन हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा पहले कोड चेक करे एंड देन उसे रन करना स्टार्ट करे। तो इसमें फायदा एक ही है कि अगर आपने 40 लाइंस का प्रोग्राम लिखा है और उसमें लेट्स सपोज 24 लाइंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो पहली 24 लाइंस को रन करता हुआ आएगा। लेकिन जब वो 25th लाइन पे जाएगा, हो सकता है अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं स्टॉप कर देगा और आपको एरर देना शो कर देगा कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो आप देगा फौरी कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है, और वो एरर भी इस तरह का होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा एरर आ क्या रहा है, तो आप फौरी उसे सेट कर सकते हैं यानी डीबग कर सकते हैं। तो पाइथन जो है वो कह लें कि इंटरप्रेटर के तौर पे मतलब वर्क करती है। और इसमें क्या होता है कि कंपाइलेशन नहीं होती, डायरेक्ट जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन रन हो रहा होता है। इस वजह से भी ये थोड़ी कह लें कि पॉपुलर है। लेकिन अगर किसी जगह पे हमें टाइम बचाना हो, जल्दी काम खत्म करना हो, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि इसको यूज करते हैं, यानी C++ ऐसी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं जिनमें कंपाइलिंग के बाद रनिंग होती है। तो ये पॉइंट मुझे लग रहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैंने शेयर कर दिया। ओके, यहाँ मैं बताना ये चाह रही थी कि जी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से कैसे अलग है? मुझे लग रहा था कि मैं इसका आंसर कर रही हूँ,
मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे मेन बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसका सिंटेक्स है। और सिंटेक्स बिल्कुल ऐसा है, मतलब मैंने आपको बताया कि प्रिंट यूज हो रहा है, आपको पता है प्रिंट किस लिए यूज हो रहा है, और बहुत आसान कह लें, सीखने के लिए बहुत इजी। इसके अलावा आगे वेरिएबल्स जब आते हैं मैं थोड़ा सा वहां भी आपको उनके क्या डिफरेंस आ रहा है। और फिर मैंने आपको इंटरप्रेटिंग की बताई है बात। तो पाइथन में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से ये पॉपुलर है डेवलपर्स में भी। उसके अलावा पोर्टेबल है, ये सारी चीजें आई थिंक सो कि मैं बता चुकी हूँ। अगर इसके अलावा आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो पॉइंट। ओके इस एग्जांपल में क्या हुआ है कि मैंने एक वेरिएबल लिया, वैल्यू स्टोर करवाई, एंड देन मैंने जब उसे प्रिंट करवाया तो वो क्या करे। अभी अगर आप देखें मैंने इसमें कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज किए। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास यहाँ यूज कर लूँ तो ये अब वो वैल्यू नहीं प्रिंट करवाएगा जो इसके अंदर स्टोर है, बल्कि यही चीज प्रिंट करा देगा। क्योंकि हमें डायरेक्टली वही मैसेज प्रिंट करवाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। लेकिन इन केस अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं कर रही, अब क्या होगा कि चेक करेगा कि इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है और वो वैल्यू मुझे रिटर्न करवाएगा। ओके इसके अलावा क्या होता है कि जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें हम कमेंट्स ऐड करते हैं। अब कमेंट्स ऐड करने का मकसद क्या होता है, कमेंट्स के लिए ऐसी लाइंस होती हैं जिन्हें हम तो देख सकते हैं और हमारे लिए यूजफुल हैं, लेकिन उनका कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। ऐसे कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो उन लाइंस को इग्नोर कर रहा होता है। तो आपने एक कमेंट लिखा है, 10 कमेंट्स लिखे हैं, तो इंटरप्रेटर को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपके उस कोड को देखेगा जो आपने स्पेसिफिकली लिखा है, उसे रन करेगा और बाकी चीजों को इग्नोर कर देगा। और कमेंट लिखने का मकसद क्या होता है कि आपको आइडिया हो, अगर आप एक प्रोग्राम लिख लिया आपने और आप तकरीबन 1 साल बाद 2 साल बाद देख रहे हैं उसे, तो आपको पूरी आइडिया हो जाए, अच्छा मैंने यहाँ ये चीज यूज की थी, अच्छा मैंने ये वर्क किया था। इसके अलावा होता है कि मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ तो हो सकता है मैं अपने माइंड सेट के जरिए लिख रही हूँ, कोई भी मैं वेरिएबल ले रही हूँ, कोई भी टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो अगर कोई और वो इंसान के लिए मेरा प्रोग्राम देखता है तो उसे प्रॉब्लम होगी, उसे नहीं समझ आएगी मैंने किस पॉइंट पे क्या किया और किधर मैं ले गई हूँ उस प्रोग्राम को। ये कमेंट्स जो हैं काफी हेल्पफुल हो सकते हैं दूसरे इंसान के समझने के लिए। और हमारे पास कमेंट्स ऐड करने के जो कह लें दो, ओके हमारे पास कमेंट्स ऐड करने के 2 मेथड्स हैं। हम सिंगल लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन के लिए हम सिंपली ये हैश यूज करते हैं। हमने किसी भी चीज किसी भी मैसेज के शुरू में हैश लगा दिया, इसका मतलब वो चीज कमेंट आउट हो गई। अब जो हमारा इंटरप्रेटर है वो उसे इग्नोर करेगा। लेट्स रन इट। अब ये प्रिंट के अंदर जो मैसेज है वो तो प्रिंट करवा रहा है, लेकिन इसके नेक्स्ट जो मैंने लाइन लिखी है उसे वो इग्नोर कर रहा है। इससे अगर ओके इससे नेक्स्ट भी अगर मैं कोई और लाइन लिख दूं, लेट्स प्रिंट आई कोड, ये इसे भी रीड करेगा और इसमें इसे भी रन करेगा, लेकिन ये वाली लाइन जो है इसे इग्नोर कर देगा। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, ऑफकोर्स नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें मल्टी लाइन्स होती हैं। और मल्टी लाइन कमेंट को करने के लिए यहाँ इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमारे पास हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं, 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं। नो मैटर सिंगल लगा रहे हैं, नो मैटर डबल इन्वर्टेड कॉमा रहे हैं, ये वर्क करेगा। लेट्स रन इट। इन केस मैं चाह रही हूँ कि मैंने डबल नहीं लगाने, मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही लगाने हैं, तभी ये इसे एज अ एंट्री डील करेगा। फर्स्ट 2 लाइंस को इग्नोर करेगा क्योंकि उसे आइडिया है कि ये कमेंट है, और वो नेक्स्ट मूव करेगा कि अच्छा मेरे लिए कोई है चीज जो मैंने रन करनी है, तो वो उसे नेक्स्ट मिल रहा है कि यस यू हैव टू प्रिंट दिस मैसेज, मैसेज को प्रिंट कर देगा। इस लिंक करता ही कोलैप्स मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? आपकी वॉइस क्लियर है, प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आई थिंक उनके एंड पे वॉइस इशू है कोई। एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस प्लीज। ये जो आपने यहाँ पे अभी ट्रिपल कॉमास लगाए हैं ना मल्टी लाइन के लिए, ओके ओके
तो ये अगर हम फर्ज करें मल्टी लाइन के लिए, अगर हम सिंगल कामा जैसा आपने ऊपर बताया सिंगल लाइन को मतलब कमेंट करने के लिए, तो मल्टी जी लाइन के लिए ट्रिपल ही यूज होगा, इससे नीचे नहीं यूज होगा। अगर करेंगे तो एरर आएगा। और आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मल्टी लाइन में मैं 3 की बजाय कम यूज कर लूं? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ ये 3 कामा ही जरूरी है मतलब मल्टी लाइन कमेंट के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इन्होंने 3 का है तो हम 2 यूज कर लें या 1 यूज कर लें, तो वो वर्क भी नहीं करेगा। हम्म, अगर आप देख सकते हो तो अभी ठीक है मैं पहले समझ। जो था इसका रेड कलर हो गया था, मतलब ये। जी ठीक है। और मल्टी लाइन नेक्स्ट में मूव जितनी करते भी हम लाइन हैं। इंक्लूड कर सकते हैं। यस, you can add as much lines as you want. एक और It लास्ट works. इसमें क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपने हम्म। 2 लाइंस लिखी हैं भरी हुई, ठीक है, और थर्ड लाइन आप वैसे किसी मतलब सोच के मुताबिक चीज को छोड़ रहे हैं कि ये मुझे हो सकता है बाद में इसमें कुछ चीज लिखनी पड़ जाए, वो स्पेस देके एंटर देके आप नीचे आ जाते हैं, तो यानी कि 1 रो 2nd रो खाली भरी हुई है, 3rd खाली है, 4th में आप अपना कमेंट शुरू कर रहे हैं, लेकिन सारे को ओवरऑल मल्टी वो कर रहे हैं, तो उसको में आके वो एरर तो नहीं करेगा, उसको एज इट इज कमेंट ही कंसिडर करेगा ना। जो स्पेस मतलब जो लाइन बीच में हमने एक पूरी खाली छोड़ दी, फर्ज करें लाइन नंबर 100। जी मुझे वैसे आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने प्रिंट लिखा एंड देन एंटर दबा के 2-3 दफा देन कोई लाइन लिखते हैं, तो इसके दरमियान जो व्हाइट स्पेस की जगह बच रही है वो उसे एज अ कमेंट लेगा या एरर देगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं प्रिंट का नहीं, मैं ये इसको मल्टी कमेंट में पूछ रहा हूँ, मल्टी मल्टी लाइन कमेंट में कमेंट में। मतलब जी। जैसे आपने कहा ना स्पेस दे के 2 लाइनें चलिए छोड़ के नीचे, अगर मल्टी लाइन में ही हम स्पेस दे के छोड़ के नीचे आ जाए तो कोई एरर तो नहीं आएगा ना मल्टी लाइन कमेंट वाले में। नहीं एरर आएगा। ठीक देखिए हो गया। आपने आपने जहां से ये स्टार्ट किया है ना, जी, जहां तक ये कोटेशंस जा रही हैं वो एज अ मल्टी लाइन ही लेगा, नो मैटर इसमें सारी है, इसमें कोई चीजें हम लिख रहे हैं। ओके नेक्स्ट बुक ओके करते हैं। नाइस, हम थैंक यू। वापस आ जाते हैं मैम कुछ रिजर्व। मैम इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो अगर हम पाइथन रन कर रहे हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और उसमें जब हम ट्रिपल कॉमास यूज कर रहे हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसको एग्जीक्यूट क्यों करता है? क्योंकि ये तो हम पढ़ रहे हैं कि ये कमेंट कर सकते हैं, इससे हम इग्नोर करेगा इंटरप्रेटर उसको, तो वो एग्जीक्यूट क्यों करता है फिर उस कंडीशन को? और आई डोंट नो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे वो रन कर रहा है, मैम ये लेकिन चैट में मैंने स्क्रीनशॉट भेजी है अभी, उसमें अगर आप देखें कि ओके मैंने ओके हेलो लेट के मी चेक। साथ ट्रिपल कॉमास लगाए हैं और उसने हेलो को एग्जीक्यूट कर दिया एज ए स्ट्रिंग, लेकिन जबकि मैंने हैश लगाया उसके साथ तो उसने हेलो को इग्नोर कर दिया है। मैं ओके यहाँ पे कुछ आपने हेलो लिखा वो सिंगल लाइन था ना, तो सिंगल लाइन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो इन्वर्टेड कॉमास है वो यूज नहीं करने बल्कि हैश यूज करने। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बात की। अगर आप मल्टी लाइन लिखते हैं और उसे देन आप इन्वर्टेड कॉमास के साथ करते हैं तो वो उसे कह सकते हैं कि कमेंट मानेगा। लेकिन अगर आप उसे डायरेक्टली लिख रहे हैं और सिंगल लाइन को इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं तो वो उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा। ओके मैम। जिनका भी क्वेश्चन था उन्हें इस मैम पॉइंट की समझ आ गई। नेक्स्ट मैम बुक। निम्रा, ये जो आपने जहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट ऐड किया है, जी आप किसी एक मल्टी लाइन कमेंट के ऊपर प्रिंट का फंक्शन यूज करके चेक कर सकती हैं प्लीज? ओके प्लीज मुझे बताइएगा कि प्रिंट में क्या लिखना है। आप प्रिंट फंक्शन यूज करें, ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट ओके लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि आप ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास यूज करें जैसे हम मल्टी लाइन कमेंट में करते हैं। ओके ओके अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें।
हाँ जी, ये इसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे मैं बता जी दूं मैं कि एक और पॉइंट जी जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये दोनों तरह से होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं C++, तो उसमें सिंटेक्स दोनों का होता है कि आपने सिंगल लाइन कमेंट कैसे ऐड करना है और मल्टी लाइन कमेंट कैसे ऐड करना है। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट एक्चुअली कोई चीज नहीं है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है जिसको हम मल्टी लाइन कमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्यों यूज होती है? जो ये जैसे ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा मल्टी लाइन कमेंट, ये यूज होती है आपने कोई टेक्स्ट लिखना जिसको आपने खूबसूरती से यूज करना, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई ईमेल लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने सिंगल कॉमास भी यूज करने हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज करने हैं। जैसे आप कोई हाईलाइट करने के लिए उसको सिंगल स्ट्रिंग के लिए उन कॉमास को यूज करेंगे तो वो स्ट्रिंग के तौर पर होंगे, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट के अंदर उसको लिखा रखना आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट में नजर आए वो इन्वर्टेड कॉमास, तो फिर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं जिसको ट्रिपल लाइन के अंदर पूरी स्ट्रिंग होती है। लेकिन अगर आप इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग के साथ प्रिंट का फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा इन पाइथन। आई थिंक आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे किया तो उधर का मुझे नहीं पता कि वहां पे किस तरह से काम होता है, लेकिन ये थोड़ा लॉजिक है कि पाइथन में ये एक्चुअली मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जिसको हम कमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। आई गेस कुछ आइडिया हुआ होगा इससे। ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू जा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश में फादर मदर, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो किसी के लिए स्टैंड कर रहे हैं और हम इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनका कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक मीनिंग है और हम उन्हें अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। कि हमें कहीं भी चाहिए तो हम कहेंगे चले कोई नहीं, हमारे ज़हन में ये वर्ड आ रहा है तो इसे यूज कर लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये पाइथन तो नहीं है। अगर इज वर्ड है तो हम उसे यूज करेंगे तो वो एरर देगा ऑफकोर्स। तो ये कुछ कह लें कि हमारे पास वर्ड्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है पाइथन प्रोग्रामिंग में और उसका वो मीनिंग सिलेक्टेड है और वो इसके अलावा कोई और मीनिंग एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इसलिए वो कहती है कि ये कुछ वर्ड्स हैं, ये मेरे हैं, इनका मीनिंग मैंने ये फिक्स किया हुआ है तो आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ट्रू फॉल्स इज इन, ये कुछ है, नन का है, क्लास का है। आई थिंक जो बिगनर्स हैं उन्हें तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा ये क्या चीजें हैं, लेकिन नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह और कहाँ हम कीवर्ड्स यूज करते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है मेरा एक क्वेश्चन है। किसी का कोई जी जी मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ, आप ना यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन या फिर कोई भी मैसेज प्रिंट करवा रही है, ठीक है, यहाँ पे प्लीज न्यू एक कोड ब्लॉक लीजिएगा। ओके ओके मैम, ओके जी मैम। जी पार्टिसिपेंट्स एक्टिव हो जाएं बिकॉज ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। अच्छा, यहाँ पे आप ना प्रिंट जो स्टेटमेंट है इसमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाएं, एनी स्ट्रिंग, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर दें। ओके, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। ओके मैम। अच्छा, अब आप इस मैसेज को प्रिंट करवाते, आपने सेल को रन किया और ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया। अब मुझे कोई बताना चाहेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है हियर टू लर्न पाइथन, मैंने यहाँ पे जो है वो शो करना है कि मेरे पास जो लर्न पाइथन है, ये जो मेरे पास 2 वर्ड्स हैं ये सिंगल कोट्स में शो हो। जो मेरे पास ये यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट प्रिंट हुआ है लर्न पाइथन, ये मुझे सिंगल कोट्स में शो हो, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुहेब ने हैंड रेज किया, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैम अगर हम बैक टिक यूज करें बाइक और उसको इसमें स्टोर करने का नाम है वेरिएबल में लिखी,
डन पाइथन को। आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, या फिर मेरे एंड पे इशू है? मैम अगर हम इसको बैक में कर दें पूरी स्ट्रिंग को, और जो हमारे पास डन पाइथन है इसके जो सराउंड में ना हम लोग ना सिंगल कोड लगा दें, तो फिर वो आ देगा फ्रंट के अंदर। तो जबरदस्त। मैम ये डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज करेंगे तो सिंगल कोट में आ जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है आपने जो कमेंट ऐड किया। तो यहाँ पे सर बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने आउटसाइड पे डबल कोट्स यूज किए हैं, ठीक है, और आपको अपने मैसेज में सिंगल कोट चाहिए, ठीक है, बिकॉज जो आउटसाइड पे आपने डबल कोट यूज किए हैं वो तो ऑब्वियसली वो जो प्रिंट फंक्शन था वो तो उसका सिंटैक्स था ना, कि आपने अगर एक मैसेज या आपने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, ठीक है, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, डबल कोट्स उसने ले ली, ठीक है, वो उसने अपने स्टैंडर्ड को फॉलो किया। अब वो जो सिंगल कोट्स है ना, वो किसी भी प्रिंट फंक्शन जो है जो आप यूज कर रहे हैं वो उसका स्टैंडर्ड जो है या फिर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स वो उसको मैसेज में एज इट इज जो है वो प्रिंट कर देगा। तो क्या मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो हेजिटेशन में क्वेश्चन पूछते नहीं है। क्या मैं डबल कोट्स भी आउटसाइड पे यूज कर सकती हूँ और उसको इनसाइड भी डबल कोट यूज कर सकती हूँ, डबल कोट्स? नो, हम बाय ब्रैकेट यूज कर सकते हैं अंडर डबल कोट। ओके, तो बताइएगा फिर, यहाँ पे मैम जो है वो आपकी कमेंट को टाइप करती है, बताएं प्लीज। मैम बाय सराउंडिंग में आप ब्रैकेट करा दें जो वन के लेफ्ट साइड पे होता है, और अंदर डबल कोट करा दें 1% सराउंडिंग में। अगर आपको अपने मैसेज में डबल कोट्स चाहिए तो आप आउटसाइड पे सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको अपने मैसेज में या आपको अपने टेक्स्ट में सिंगल कोट्स चाहिए तो आप आउटसाइड पे डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कमेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। इससे रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और हमारे पास बस कुछ ही मिनट्स है, तो हम जितना आज हमने स्टडी किया है, जितनी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हम उन सब चीजों का एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं। कोई पर्सन बताना चाहेगा कि एक्चुअली हमने क्या कुछ डिस्कस किया आज? एनीवन हु वांट टू ऐड एनी पॉइंट? मैम आईडीई के बारे में हमने देखा है, पढ़ा है आज। पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करती है, कंपाइलर को यूज नहीं करती है। फिर मैम ने हमें जो है वो स्ट्रिंग्स प्रिंट करके बताए हैं और कमेंट के बारे में बताया कि हम कमेंट कैसे कर सकते हैं कोड में अपने। अच्छा, आप लोगों की यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पे जो भी मैम पढ़ाएं, ठीक है, तो उसकी ना थोड़ा सा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। साथ साथ चीजें आप लोगों को फिक्स हो जाएंगी, या फिर आप लोगों के एंड पे जो एरर्स आएंगे ना आप लोग उनको फिक्स, ठीक है। सेशन की स्पीड बहुत स्लो चलेगी स्टार्ट में, जो लोग हमें न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो अपने एंड पे प्रैक्टिस करके आइएगा। हम जो नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट 10 मिनट्स होंगे हम उसमें प्रीवियस सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की है तो अपनी नोटबुक्स शो करवाएं और दिखाएंगे आपने क्या प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में हम रिवाइज किया करेंगे और देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो आज हमने जितनी चीजों को स्टडी किया इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैम ये पोर्टेबल से क्या मुराद है? इजी टू लर्न एंड पोर्टेबल। हेलो, मैं ऐड कर दूं। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप इसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर सकते हैं, लिनक्स पे, विंडोज में वगैरह। थैंक यू। अच्छा जी, चैट में एक क्वेश्चन है, मैम जब वेरिएबल को प्रिंट किया तो इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया।
यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि आप जब प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, सिंगल या डबल, ठीक है। तो वो हाईलाइट करता है कि आप एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या आप एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम फर्दर डाटा टाइप्स पे मूव करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज आपको फिक्स हो जाएगी। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को जरूरत नहीं होती किसी भी जो है वो कॉमास में उसको कवर करने की, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ठीक है। हम उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते। तो वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन में जब हम राइट करते हैं तो उसको हम विदाउट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज को इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं तो इट मीन कि आप उसको एज इट इज कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग का और वेरिएबल का। इसमें अगर मैम कुछ ऐड करना चाहें तो मैम आप कर सकती हैं। बेसिकली इसका आंसर मुझे लगता है कि कल वाला जो सेशन है उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि वेरिएबल क्या है, तो मुश्किल होगा आपको बताना। लेकिन जैसे मैम सबा ने कहा कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिखेंगे तो कि आपसे वो मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब वो कोई चीज है और उसके अंदर कोई और वैल्यू है और आप उस वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं और आप वो चाह रहे हैं कि वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इन्वर्टेड कॉमास इन केस ऑफ वेरिएबल्स। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक्चुअली आज हमने जिन चीज़ों को कवर किया और आप इन पे एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर आपने इस पे प्रैक्टिस की तो बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप स्लैक पे या 7 PM चैनल में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।